हेलो दोस्तों आज जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए अपने नॉर्मल पार्क में गया तो वहाँ पे पार्क में जाने के बाद में ओपन जिम में कुछ दोस्त जो है आपस में बात कर रहे थे। और जैसे ही वो यूजुअली बात करने लगे कि मतलब आप अपना अपना एक्सपीरियंस वो डॉक्टर्स के साथ में कैसा रहा, क्योंकि किसी डॉक्टर के साथ किसी पेशेंट का अच्छा एक्सपीरियंस रहता है तो उसी डॉक्टर के साथ में किसी दूसरे पेशेंट का गंदा एक्सपीरियंस भी रहता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं क्योंकि कहते हैं कि मेडिकल लाइन में अगर 75 से 80% अगर आपने पेशेंट्स जो आपके नॉर्मल पेशेंट्स अगर वो सेटिस्फाइड होकर जा रहे तो आप समझिए कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। मतलब 100% रिजल्ट तो बहुत उम्मीद, 90% तो बहुत दूर की बात है। इसके अलावा दोस्तों आप एक चीज़ और, मैं जब हमारी उनसे बातें होनी शुरू हुई तो मैंने जनरली वहाँ पर उन अपने आप से पूछा, अच्छा यार पाइल्स है किसी को पेशेंट को, मतलब पाइल्स है किसी को फैमिली में तो कैसे किसको दिखाएं, तो वो लोग शहर में किसी का नाम ही नहीं जान पाए। बिकॉज ऑफ उस टॉपिक पे मैंने जान के सरकाया कि वो लोग बात कर सकें, लेकिन वो उस टॉपिक पे भी बात नहीं कर पाए। और लेटर ऑन जब मैंने खुल करके उनसे थोड़ी थोड़ी बातें करनी शुरू करी तो किसी ने बताया कि सर डाइट अच्छी लीजिए, आप किसी फिजिशियन को दिखाइए, फिजिशियन को नहीं तो सर सर्जरी तो कराना मत, सर वहाँ पर फलाने जगह पर एक ट्रेडिशनल डॉक्टर है बंगाली क्लिनिक पे या कलकत्ता चांसी दवाखाना पे, आप वहाँ पर दिखाइए उनको। तो फिर मैंने लेटर ऑन करके बताया कि नहीं नहीं मैं यार देखो ऐसा है, आपको नहीं एक जगह पर ही दिखाना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी बीएमएस डॉक्टर को जो छार सूत्र करता हो आप उसको दिखाइए, क्योंकि छार सूत्र जो है केवल एक आयुर्वेदिक विधा है, आयुर्वेदिक पैरासर्जिकल टेक्निक है इस ट्रीटमेंट में। और दूसरी चीज़ें जो है ये कोई बीएमएस डॉक्टर भी कर सकता है इस ट्रीटमेंट को, या मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो बीएमएस होती है। इसके अलावा जो है दूसरी चीज़ है, किसी भी ग्रेजुएशन के बाद में एनोरेक्टल रिलेटेड जो पढ़ाई होती है कि उसके लिए फला सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री अगर होती है या एमएस होता है, तो एनोरेक्टल पे जितनी स्टडी जो है, जितने जो है स्पेशलिटी जो निकाल करके आते हैं एनोरेक्टल में, क्योंकि इसका रिसर्च सेंटर भी बीएचयू में है, तो इसके लिए इतना किसी दूसरे फील्ड में नहीं है, या फिर शायद है मुझे लग रहा है वहाँ पर इस तरह की स्पेशलिटी होती ही नहीं है। जनरल एमएस जनरल सर्जरी होती हैं, लेकिन वो लोग भी अपना जनरल सर्जरी करने के बाद अपना फ्यूचर दूसरे चीज़ों में डेवलप कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए केवल आयुर्वेदिक एक ऐसी विधा है कि जिसमें आप जनरल ग्रेजुएशन करने के बाद में उसके बाद ही आप केवल और केवल लैट्रिन के रास्ते के संबंधित जो पढ़ाई स्पेशलिटी में होती है वो केवल आयुर्वेदिक इसके बाद ही होती है, ग्रेजुएशन कोर्स के बाद में। एक चीज़ दोस्तों, वहीं पर नौजवान थे, 3-4 लड़के थे, उन्हीं में जब बातें आगे बढ़ने लगी तो उनमें मुझे एक ने पूछा कि सर मुझे ना खाना नहीं पचता, ऐसे पेट पे हाथ घुमा के, सर मुझे ना खाना नहीं पचता, मुझे बताइए कि क्या करना है। और मैं तो डकारें आती हैं सर कल के खाने की अगले दिन सुबह तक, ठीक है। अब ये सारी बातें करते हुए मैं देख रहा हूँ कि उसके मुँह में गुटखा भरा हुआ है। मैं कहा यार मॉर्निंग सुबह सुबह हुई है, सब लोग घूम करके आए हैं। बोले सर इसके बिना गाड़ी नहीं चलती है। चाय पी और चाय पीने के बाद में बस एक सुबह सुबह चाहिए, फ्रेश हुआ और सर बस सीधे यहाँ पार्क में आ गया, बस अब इसको थूकने के बाद सर मैं ये करने वाला हूँ। दोस्तों फिर आप एक चीज़ सोचिए, आपको पता है किताबों में सिर्फ एक ट्रीटमेंट है पाइल्स के लिए, सिंपल एक वर्ड में एक ट्रीटमेंट और एक कारण, मंदाग्नि मैनेजमेंट, यानी कि इंडाइजेशन मैनेजमेंट। इंडाइजेशन से होने वाले जो चीज़ें हैं वो लेटर ऑन आकर के पाइल्स डेवलप करेगा, चाहे वो पहले कब्जी करे या दस्त करे या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम शुरू करे, गैस बनाए, तेजाब बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन उसका एक शब्द में लिखा है कि मंदाग्नि का मैनेजमेंट करिए, आपका अर्श यानी कि पाइल्स जो है वो ठीक हो जाएगा। अभी मैंने उस बंदे को इसी टॉपिक पे आज हम लोगों ने लिया कि ये जो गुटखा है या जो चाय है ये किस तरह से मंदाग्नि जनरेट करती है और बाद में ये सब चीज़ें पाइल्स डेवलप करती हैं। आज यही हमारा टॉपिक भी है। तो दोस्तों जब हम गुटखा खाते हैं तो जो आपका सलाइवा है, जो आप थूक आपके उसमें रहता है, जो आपका थूक होता है, सलाइवा जो है वो खाना पचाने का काम करता है। और वो जैसे जैसे आप जो है उसको ज़्यादातर जब आप गुटखा खाते हो तो आप उसको बाहर की तरफ स्पेट आउट कर देते हो, तो जाहिर सी बात है कि खाना पचाने वाला एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपने बाहर फेंक दिया। एक चीज़, दूसरी चीज़, जो आपने गुटखा लगा रखा है उसके साथ थूक डाइल्यूट होता है। जितना थूकते हो तो बोलने में या किसी न किसी काम करते हो थोड़ा बहुत वो आप सोलो भी कर लेते हो, अंदर की तरफ जाता है वो पेट में पहुंचने के बाद जो आपके गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस हैं आपके, उन गैस्ट्रिक जूस में वो डाइल्यूट होता है और वो गैस्ट्रिक जूस को डाइल्यूट करेगा। तो यानी कि जो आपका प्योरिटी है, कोई चीज़ है, जैसे नॉर्मल आप दूध निकाल करके लेके आए, आप आए उसमें पानी मिला दे तो हल्का हो गया ना जी। इसी तरीके से जो गैस्ट्रिक जूस फ्रेश हैं आपने
उसमें वो गंदगी गई और उसे डाइल्यूट कर दिया, ठीक है, तो आपको जाहिर सी बात है वो खाना नहीं पचा पाएगा और वो इंडाइजेशन आपको डेवलप कर देगा, और इंडाइजेशन से फिर वही कहानी, और कब्जियत और पेट खराब और पेट में हवा का भरना, ठीक है, जलन, और फिर लेटर ऑन समय कालांतर के बाद में और आपको पाइल्स जैसी शिकायतें। दोस्तों लगे हाथ आज एक दूसरा टॉपिक भी इसमें ही कवर कर लेते हैं कि चाय भी कैसे डाइल्यूट करती है। चाय जो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, बोले चाय के बिना नहीं रह पाएंगे सर, दोस्तों चाय भी यही काम करती है, वो भी जा करके गैस्ट्रिक जूस को डाइल्यूट करती है। आपको अगर चाय वगैरह की हैबिट भी छोड़नी है, क्योंकि यही टॉपिक आज हम लोग का रहा और मुझे बहुत प्यारा टॉपिक लगा दोस्तों ये, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जो आईटी के बंदे हैं, पूरे दिन रात बैठ करके सिर्फ चाय पीते रहते हैं, बैठे बैठे और बेचारे कॉफ़ी पीते रहते हैं और काम करते रहते हैं। आप इन वीडियोज़ को उनके साथ शेयर करिएगा जो बंदे जो है बैंकर्स हैं, वो जा करके जॉब करते रहते हैं और पूरे दिन या फिर किसी भी ऑफिस में बैठे रहते हैं और सिर्फ चाय, या कुछ लोग की इस तरह की मीटिंग होती है, यार मेरा काम इस तरह का कि 4 बंदे मेरे क्लाइंट हैं, जैसे वकीलों की कैटेगरी है कि मेरे 4 क्लाइंट हैं और उनके पास में चाय आएगी ही आएगी, तो सर मुझे सबके साथ पीनी पड़ती है। तो ये भी आपके जो गैस्ट्रिक जूस है उसको फ्रेश नहीं रहने देती और उसको आपका डिजोल्व कर देती है, और डिजोल्व करने के बाद में आपको शिकायतें मंदाग्नि डेवलप करती है। अच्छा, अब इसके अलावा इसका यार बोले चाय तो बंद करवा दी डॉक्टर साहब आपने, फिर इसका कुछ उपाय है दूसरा कि अल्टरनेटिव क्या ले? भाई आप सूप ले लीजिए। सूप अगर आपको महंगा पड़ता है तो एक गमले में 1 गिलोय की बेल लगा दीजिए। 1 गिलोय की बेल आपने लगाई, उसको बेल को आपने थोड़ा सा इतना सा तोड़ा रोज रोज, ठीक है, उसका इतना सा जैसे अदरक की तरह उसे कूटा और गर्म पानी खोलते हुए उसे उबाल लिया 1 गिलास पानी में, जो थोड़ा सा कम रह जाए, अगर मान लिया आपने 200 ml पानी मिलाया है, 200 ml में से लगे कि 150 ml रह गया, उस पानी को आप उसमें थोड़ा सा सौंफ भी डाल दीजिए, 1 चम्मच सौंफ डाल दी, अब उसका वो फ्लेवर डेवलप हो गया आपको, ठीक है। आपको यार आज लग रहा है ना, आज ना नमकीन चाय पीते हैं, चलिए थोड़ा सेंधा नमक डाल देते हैं इसमें, पेट में जाएगा, आपका गैस्ट्रिक जूस को फ्रेश करेगा आपके, ठीक है। आपके जो है जब आपको उसको आप सोलो करेंगे, है ना, आपको महसूस देगा ताजगी अंदर से, है ना, आपको लगा पेट का हल्कापन लगेगा। आपको आज मीठी चाय पीनी है तो आप पीजिए ना मीठी चाय, हल्की सी आधा चम्मच 1 चम्मच शक्कर डाल लीजिए, चीनी डाल लीजिए, जो भी आपका मन हो वो डाल लीजिए। आपका देखिए कैसे जो है गैस्ट्रिक ट्रबल है वो भी ख़त्म होगा, आपका जो गैस्ट्रिक जूस है वो भी, यानी कि गैस्ट्रिक जूस से दोस्तों पित्त लीजिएगा, क्योंकि वात पित्त कफ आयुर्वेदिक साइंस है वो वात पित्त कफ बेस्ड है। तो हम यहाँ सबसे ज़्यादा जो खाना पचाने का काम करते हैं वो पित्त करता है, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस जो है वो जठराग्नि यानी कि अग्नि यानी कि गैस्ट्रिक हमारा पित्त से लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फ्रेश होंगी। दूसरा आज के लिए इतना ही है। आगे अगर ये वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से लाइक किया और प्यार मिला, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मिला, तो मैं गारंटी से दूसरी वीडियो बनाऊंगा। और क्योंकि अब जो सीरीज़ मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, आप लोग पाइल्स डेवलप होने के बाद देखते हैं उनको, आप लोगों को वो वीडियोस पसंद आती हैं कि मैंने ऑपरेट करा, मैं देख रहा हूँ कि मैंने ऑपरेट करा तो ऑपरेट करने के वीडियो डाल दी तो बहुत फ्लेयर अप होगी। मैंने वीडियो डाल दी कि मैंने फिस्टुला रिलेटेड वीडियो डाली, मैंने पाइल्स की रिलेटेड डाली, उसके फोटोज़ लगा दी, तो आपको वो चीज़ें पसंद हैं। मेरे दोस्तों आप इस चीज़ में क्यों नहीं आते कि किसी भी चीज़ से पहले बचा जाए? आप डिफेंसिव क्यों नहीं होते हैं पहले से पहले? प्रिकॉशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। आप पहले भी चीज़ से जो है आप इसको बचिए अपने आप में, तो दूसरी चीज़ों को क्यों करने देते हैं? भाई अब दूर से सांड जा रहा है, तुम लाल कपड़ा लेके उसके सामने जाओ तो गलत बात है ना। आप उसको पहले से पहले बचिए, दूर से निकल जाइए, दूसरी गली से निकल जाइए अगर उस गली में कोई कुत्ता काटने वाला है तो, ठीक है। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। वैसे भी आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम आतुर से विकार प्रशनम च, यानी कि पहले स्वस्थ रोगी की स्वास्थ्य की रक्षा, ठीक है, और फिर दूसरा जब रोगी बन जाए कोई लापरवाह आदमी, आप जैसा जो इस वीडियो को देखने के बाद भी शेयर ना करे लोगों को जनरल अवेयरनेस में के लिए, तो इस तरह से अगर रोगी बन जाए तो भी वो जो है आप इसको वो जो है वो उसका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग को मेरी जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।